दोस्तों राम राम साहब, मैं ताको दोस्त ताको भाईलो ताको मित्र हुकुम सिंह। इस समय झाझड़ ग्राम पंचायत में और झाझड़ ग्राम पंचायत में बड़ी देर से फोन आ रहे हो किशोर जी सैनी साहब और तमाम लोगों को। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ की बकरी मर गई और डॉक्टर जी कह रहे हैं कि सदमा मर गई। सदमा मर गई। किशोर जी धरे नाम है ये? हाँ, तो चलो बजना अब के बात भी पहले बताओ। सारा गाँव का बेड़ा रिमोट आगे जा सारे गाँव तो पचा बताओ तो इनमें के बात हुई और रिपोर्ट बना रही थी। मैं नोलगढ़ गयो नोलगढ़ गयो ना मैंने आगलो लेता या कही के भाई जी इनमें के लिखर दी है जंगली जानवर खाया रही में लिखर दी है कि सदमा से मर गई। तो जंगली जानवर खाना पर सदमा से मर गई। तो अब जहाँ जंगली जानवर कौन लिखी हो वहाँ लिख दी कि सदमा से ही मर गई और जंगली जानवर का मुआवजा भी मिल जाए। लाइव चल रहे हो, सही कह रहे हैं डॉक्टर से तारी बात हरी बिया एक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है ना बी के अंतर्गत हरी मांग रखेगा थे। कद 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 4 तारीख की बात है। 4 तारीख ना मेरे 4 तारीख की बात है। 1/31 की है। 1/4 की 31 की। हाँ, तो लगातार जो पशु धन को नुकसान है जंगली जानवर खड़े सी है डॉक्टर साहब। तो इस टाइम में झाझड़ ग्राम पंचायत से लाए वहाँ और जंगली जानवर खड़े सी है। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? लो बताओ सर, यहाँ कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि पशुधन को नुकसान होगा और सदमो बता लाइव चल रहे और नहीं आराम से यहाँ कह रहे हैं कि आने अगर एक तो जंगली जानवर को मुआवजा मिल जाए बतावे है ना। वन विभाग भी बोला बात तो बिल्कुल। तो बिम डेथ ऑफ कॉज जो कारण थे सदमो बता रहे हो तो यहाँ स्कूल कौन सा चेक की बात हुई बताओ। ऐसा है सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जी में जो शोक वर्ड है इसका अर्थ डिक्शनरी वाला शोक नहीं है। ओके, एक तो ये गांठ मारना ठीक है। शोक पे मेडिकल टर्म में पूरी एक किताब होती है जी। तो इसको इतना इजी वे में गलत अर्थ निकाल के और कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है। मतलब कुल मिला के आपको कहना है कि शौक के अंदर अगर जानवर खाए हुए अगर कोई शरीर ने इंजर्ड भी करे तो वो भी कारण माने जैसी। यदि शोक का कारण क्या है उस पे डिपेंड करता है और वो चीजें इस पोस्टमार्टम को पढ़ने वाला कंक्लूड करता है। आपको मुआवजा अगर कोई गिल्लो पट्टे भी में आ चीज कोई बाधा कोई नहीं होगी। बिल्कुल भी बाधा नहीं आएगी। पहले की जो चीजें इसमें डिटेल में हैं वो सारी की सारी वही चीजें हैं जो उसमें चाहिए। अच्छा तो नहीं रुको पहले मेरे अच्छा ये बताओ थे कि जहाँ प्राय में जहाँ आपको जानवर है अगर कोई दूसरा जानवर ने नुकसान देवे या मर जावे तो भी को हमेशा शौक के कारण ही लिखो या और कोई भी कारण है? शौक है वो तो बहुत सारे कारणों से होता है। एक्सीडेंट में भी शौक हो जाता है। जंगली जानवर अचानक अटैक कर देता है तो भी शौक हो जाता है। मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाता है बीमारी से लंबे तो भी शौक हो जाता है। शौक कोई स्पेशल कारण नहीं है। देखा खाई एकदम 2 टुकड़ा हो भी छत बकरियां एकदम। हाँ भी मैं भी वो शौक वाली काम में ले रहा हूँ। नहीं शौक तो यार शौक तो चीज ही अलग है। आप जो समझ रहे हो वो चीजें नहीं है। और ये चलो पूछा एक था। अरे रुको दरबार थे डॉक्टर साहब नमस्ते। एक बार रुको भैया नमस्कार सर, लाइव चल रहे हो और जो ये जंगली जानवरों के चलते अगर ये पशुधन का नुकसान हो रहा है और उसमें अगर डॉक्टर डेथ ऑफ कॉज शॉक्ड लिखते हैं तो ये आपके मतलब पशु वाली भाषा सही है या उनको जो नुकसान करे जैसे मान लो कि उसको चीर फाड़ कर देते हैं जंगली जानवर अपने नॉर्मल जानवर को बकरी वकरी को तो इसमें मतलब कारण वही आता है क्या? शॉक्ड आता है या क्या कारण आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? पोस्टमार्टम डिपेंड करता है सर। अगर लीजन्स क्लियर कट है क्लियर किया गया है तो मतलब वो सारे के सारे वो नोट कर देंगे। अगर कोई भी जख्म नहीं है तो फिर शॉक में बनता है क्या? पूरे इसमें जख्म भरे पड़े हैं इसमें जो डेथ ऑफ कॉज जख्म को इंडिकेट करेंगे वो तो ऐसे तो कैसे लिख दिया? कौन किसने पोस्टमार्टम किया? ये झाझड़ में क्या नाम सर आपको? डॉक्टर सुनील होगा। डॉक्टर सुनील जी है। सुनील जी कर दिया था गाँव का नाराज जी। लो बात करो। हो रहा है तो
बात कर रहे हैं हाँ लोग। जी। हाँ जी सर, पता है। हेलो, डॉक्टर सुनील लोड़ा बोल रहा हूँ। हाँ सुनील जी, क्या इंजरी थी क्या, उससे कुछ क्या था? हाँ जी बॉस, इसमें ऐसा है, शोक का अर्थ इन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है। शोक है वो यानी किसी भी कंडीशन में हो सकता है, और ट्रोमेटिक शोक भी हो सकता है। तो ये ऊपर क्लियर कट लीजन लिखे हुए हैं। बस तो लीगल ठीक है। उसके बाद शौक लिखा है। नहीं हाँ। सर, इसमें- रुको पढ़ ले, आप पढ़ो। इसमें ऊपर सारे के सारे लीजन क्लियर कट हैं, है ना। दिखाओ, बताओ जरा, बताओ। लेकर के एंड ऑब्वियसली इट वाज बाय सम वाइल्ड एनिमल। बिल्कुल 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 कोई फोन नंबर- बिल्कुल बिल्कुल और क्या चाहिए पशुपालक को? बिल्कुल 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 ठीक है। और सर हाँ, ये किसानों ये की दिक्कत हो ये रही लो। है। हाँ, हाँ हुक्म दे, इट्स ओके भाई, इंजरीज का साइज दे रखा है। कर्सी दे रहे हो। ये है, देखो होता है। ये सारी की सारी चीजें हैं, बाइटिंग वुंड है, बाइट किया हुआ है, समझ गए। ये चीजें नेक, इसकी मेजरिंग है, इसकी डेप्थ है, डायमीटर है, लिखा हुआ है ना सब। नहीं सर, तो इसमें- नहीं, रुको। ये चीजें नहीं किसानों को अगर मुआवजा मिलता है वो मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या, अरे क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? को पढ़ने वाला हाँ जी जी, हाँ जी जी। इंटेलिजेंट आदमी है, ठीक है। ये चीजें वैसे होती नहीं है, है ना। दे रहा क्या, तो पशुपालन जो है पीड़ित लोग है, पूरा गाँव लाइव घेरो करने दिया। की जरूरत होती नहीं है। जो समझदार आदमी वो समझ ले मेरे से, जिसको समझना है ना वो समझ सकता है, मुआवजा मिलना है और वो किसको समझना है वो वन विभाग वाले आदमी को समझना है। ठीक है, ठीक, तो thank you। उसको समझा लेंगे। तो वो समझा, उसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं रुको, आप ये कह रहे हो कि लाइव लाइव ठीक है। तो चलो, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। पूछना सही, अम्मी जी ने पूछना, वो नहीं भागना पूछना। सालन जो लाइव किया है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा जाता। देखो भैया, इसमें वो ऐसा है, जांच का विषय होता है, पुलिस का विषय होता है, डॉक्टर समझे? साहब भी आदमी जाओ, आदमी जाओगा। इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ सर, नमस्ते नमस्ते जी साहब। सर। लाइव चल रहा हो विषय हो है कि ज्યાં पशुपालन आपा लगातार जो है जंगली जानवर से नुकसान हो रहे है, जी इनमें झाझड़ गांव में है ना, जो लोग कह रहे हैं कि जो पशु विभाग का डॉक्टर साहब है वे आप बता रहे हैं कि इनमें शॉक्ड कारण लिखा ऊपर, जो और भी कारण पूरा डिटेलिंग में लिखे हुए कि बाइटिंग और वगैरह सब चीज उल्लेख करी है। तो मानो जो जानकारी है, जो जंगली जानवर से सरकार को मुआवजा देवे, तो इनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कोई दिक्कत को ना? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आधार बनता है कि एक तो विभाग की रिपोर्ट होती है, हाँ। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। ठीक है। किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लास्ट में एक शब्द लिखता है शोक्ड, हाँ। शोक्ड यानी सदमा हुआ उसको। हाँ, तो सदमा हुआ है तो उसमें यही कहीं मेंशन नहीं कि वाइल्ड एलिमेंट ने उसको काटा है। लेकिन ये इसमें ऊपर उल्लेख किया है कि भाई इसमें बाइटिंग वर्ड्स एट नेक, मतलब इसके नेक को काटा गया है, ये तो उल्लेख किया गया है इसमें। नहीं ये तो किया तो वाइल्ड एलिमेंट ने तो काटा ही नहीं, ये थोड़ी दर्शाया हुआ है कहीं। ये लिखा हुआ है ना 4 बाइटिंग, मतलब एक जगह तो 4 बाइटिंग है, केस 1 में क्लास 2, ये क्या है सर, क्लास 2 बाइटिंग वर्ड्स। हाँ, ये अलग अलग जानवर हैं। अलग अलग जानवर, इसमें ये उल्लेख, फिर लास्ट में जैसे खाने के चलते उसको शॉक्ड हुआ है, ये फिर लास्ट में उसका कैलकुलेट निकाला है कि भाई वो लास्ट में वो शॉक्ड हो गया इस तरीके से। नहीं जब तक वाइल्ड एलिमेंट यूज नहीं होगा, ये अपने इसमें नहीं कर wild पाएंगे, element तब तक कहाँ इसको पे? मुआवजा नहीं दे सकते। एक मिनट सर। हाँ हाँ सर, नमस्कार, डॉक्टर सुनील लोड़ा बोल रहा हूँ। जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हम सीधे वाइल्ड एनिमल यूज कभी नहीं कर सकते। आप कंक्लूड करोगे उनकी जो इंजरीज इसमें मेंशन की गई हैं जी उनको कि इस तरह की पैटर्न है, वो किस वाइल्ड एनिमल के द्वारा डेथ के पैटर्न मिलते हैं, बाइट के पैटर्न मिलते हैं, और वो बाइट के पैटर्न है वो सारे के सारे हैं। शोक का जो वर्ड है जी उसका अर्थ आप समझ नहीं पा रहे हो, उस पे पूरी बुक्स होती हैं, और वो मेडिकल टर्म है शोक, और मल्टी कंक्लूजन निकलते हैं उसके, ठीक है ना। जी ये अब हाँ मेरी बात सुनिए सर जी यदि मेरा काम आगे फाइल पुटअप करना है इसको जी 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 मैं पुटअप कर दूंगा। बिल्कुल, किंतु बिल्कुल, मेरे साथ यदि जहाँ जहाँ लिखा हुआ ना कार्निवोर्स के द्वारा हमला किया हुआ है जी। वही मुआवजा मिलता है, नहीं तो मुआवजा नहीं मिलता। मेरा काम आगे फाइल पुटअप करना, जी। मैं इस आधार पर भेज दूंगा जी। कोई दिक्कत वो नहीं हमारे। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे कार्निवोर ने किया है या किसने किया है, वो जी ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट तय करेगा, ठीक नहीं है। वो तो करे नहीं हाँ। वो तो क्या होता है, एक तो जी
आपने पोस्टमार्टम किया जी। तो उससे भी तो कुछ पता लगता है। पोस्टमार्टम में कभी भी आदमी ये नहीं लिखता है, वो सिर्फ इंजरीज को स्पेसिफाई करता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है कि वो इंजरीज किससे हुई है, वहां पे एविडेंसेस क्या मिले हैं। ठीक है, उनका विषय एक मिनट रेंजर साहब सुनना। तो ये डिफाइन कौन करेगा कि ये जंगली जानवर, ये पशु वाले, ये डॉक्टर साहब करेंगे या आप लोग डिफाइन करेंगे? पोस्टमार्टम डिफाइन तो क्या करता है, दोनों तरफ से डिफाइन होगा तभी उसको मुआवजा मिलेगा। जी जी नहीं तो इन्होंने तो शौक लिख दिया। अरे नहीं, वो कैलकुलेट निकाल रहे हैं अभी बार चर्चा। सर तो ये बताओ कि जैसे यहाँ पर जंगली जानवर वाला तो एलिमेंट्स नहीं लिखा हुआ, ये बाइट्स का लिखा हुआ है कि भाई इसको खा गया जानवर, तो वो पोस्टमार्टम में आप लोग भी साथ रहते हो क्या? ये रिपोर्ट में आपके हाँ, रिपोर्ट जाएगी पूरी, यानी एक तो पुलिस फर्ज जाएगी। तो ये किसानों का ये कैलकुलेट कहाँ आया कि इसमें जंगली जानवर ने खाया? ये बताओ सर। नहीं तो ये बता पा रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि भाई बाइट्स हो गए, बाइट्स के बोलते ये शॉक्ड हो गए। मेरी बात सुनो जी। एक तो पुलिस फर्ज जाती है उस समय, हाँ। पुलिस वाले मौके पर आई, हाँ। एक वहाँ पर मौका पंचनामा बनता है हमारा, ठीक है। एक ये डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, हाँ। और एक ऑफिस की रिपोर्ट होती है। हाँ ये सारी रिपोर्ट यदि एक जैसी जाएंगी हाँ तब तो आगे उसको मुआवजा मेन ऑफिस से मिलता है जमीनों से। सर, नौलगढ़ में आप लोगों ने कितने जंगली जानवरों के नुकसान के चलते इनको मुआवजा दिया है? 15 से 20 की मिलती है 2 साल के अंदर में। 15 से 20 को दिया है क्या? चलिए, अच्छी बात है। जो खारिज हो गई। तो ये खारिज होने के पीछे कारण क्या रहे, और जिनको दिया उसके पीछे ये टेक्निकली मतलब किस तरीके से किसानों को फायदा मिला, या जंगली जानवर से जिसका नुकसान हो उनको फायदा मिला? मतलब यदि वास्तव में कोई घटना हुई है ना, हाँ तो सरकार ने निर्धारित कर रखा है लगभग 3000 रुपए। ओके। तो वो मिल जाता है, वो टाइम जरूर लगता है उस प्रक्रिया में, क्योंकि पहले मेरे पास आती है, मेरे से झुंझुन हो जाती है। हाँ। फिर कभी तो बजट का इशू रहता है, किसी भी कारण से रहे, महीने 2 महीने के अंदर उसका पेमेंट हो जाता है, तो एजेंसी के थ्रू होता है, सीधे अकाउंट में आता है। सिर्फ 3000 रुपए? जी, एक का 3000 फिक्स है। तो मतलब कौन सा जानवर, कोई सा भी हो जाएगा, बकरी या कोई सा? ये बकरी और भेड़ के लिए। ठीक है, लेकिन अब ये इस रिपोर्ट से विषय ये है कि इस रिपोर्ट से क्या इनको दिक्कत आएगी क्या, इन किसानों को, भाइयों को, कि है ना इनको मुआवजा में? पहले वाली रिपोर्ट क्या बता रहा हूँ, शायद दिक्कत आएगी इनको। नहीं क्या, और पहले वाली रिपोर्ट में क्या था कि उनको पैसा मिला, इसमें क्या है कि दिक्कत नहीं आएगी? सीधा स्पष्ट लिखा था कार्निवोल्स के द्वारा किया हुआ है। वो कहाँ पर उल्लेख करते हैं सर? वो इसी के अंदर उल्लेख करते हैं। तो आप आपस में संवाद बनाकर, मान लो हम चीज सारी मीडिया में लेंगे, क्या होता है? आप आपस में भी संवाद बनाओ, एक मानव ह्यूमन बीइंग भी होता है सर। इनको डॉक्टर साहब को भी निवेदन है कि भाई ये भी दया, मतलब दया प्रवृत्ति के करें। यानी कि अब देंगे ना रिपोर्ट, हाँ। रिपोर्ट को हमारी तरफ से पॉजिटिव जितना संभव हो उनका प्रयास हो वो भिजवा देंगे। यदि आज कुल मिलाकर अगर आपने कलम से कोई सर, अगर कुल मिला के ये है कि किसानों को मुआवजा मिल जाए, हम तो यही चाहते हैं। नहीं, हमारी तरफ से मिल जाएगा, अनुशंसा कर सकते हैं, वो कर देंगे अनुशंसा। तो हाँ, तो वो यही चाहेंगे डॉक्टर साहब, हमारी तरफ से भी कोई अगर रियायत हो तो पकड़नी चाहिए सर। अगर ये कह रहे हैं कि अगर यही है, अगर आपने ये देखो पुराने पोस्टमार्टम में इन्होंने उल्लेख किया आपने, तो कोई यहाँ की चीज भी करे करो, मतलब बता ही नहीं बताया। बिल्कुल इसमें क्लियर कट है आपको कतई, है ना? ठीक है सर, धन्यवाद। इसमें बिल्कुल जो एनिमल्स पे अटैक किया गया है वो सारे लीजन हैं, वो क्लियर कट मेंशन है, किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। उसका निष्कर्ष बसरते कि वो सही नहीं, आपके सामने रेंजर साहब वन विभाग के हैं, और आपकी ये डायरेक्टर राजेश जी यादव पुराने सीनियर, अभी तो रिटायरमेंट, लेकिन आपस के सब लोग, आप में भी धारा है, भी धारा ही है। खाली कलम से कोई बेसिक मुआवजा मिले तो मुआवजा मिलने के लिए आपके सामने मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि उनको ये चीजें सारी की सारी एक साथ जोड़ी जाती हैं। जो रिपोर्ट हैं, जो एविडेंसेज वहां मिले हैं, उन सब के आधार पे, और इसमें क्लियर कट मिलेगा, ठीक है। और ये चीजें जो लिखने की होती हैं, वो लिखने की होती हैं पंचनामे की। तो पंचनामे में मेरे से लिखवा रहे हो तो अलग चीज है, पोस्टमार्टम टेक्निकल चीज होती है, ठीक है। वो पोस्टमार्टम में जिस तरह से लैंग्वेज यूज की जाएगी, रेंजर साहब कह रहे हैं सर, ठीक है, रेंजर साहब कह रहे हैं कि जैसे और जहां मान लीजिए कि आसपास और जगह भी तो पशु को नुकसान हुआ है, तो वहां के पशु जो डॉक्टर साहब उन्होंने सीधा इसके साथ में उल्लेख भी तो किया है ना, लिखा हुआ है, उसको सिर्फ कंक्लूड भी धारा भाई है, नहीं समझे? मैं तो समझ गया सारे, मतलब समझ गो मैं, कोई दिन आदमी उतारो या टाइट कलम नहीं है, रखा करो, कोई मुआवजा मिले तो मिले, उससे मुआवजा मिलने में पक्की बात, कतई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ठीक है, अगर आप रिमार्क अरे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी।
अपन यही चाहते हैं कि किसानों को बिल्कुल। फायदा भाई मिले। मोटा मोटा हमारा ये प्रयास था, ये एक समाज इनके बीच में स्थापित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इनको वापस से इसमें अच्छा बेहतर तरीके से कर और ये जो जिस तरीके से जंगली जानवरों से नुकसान हो रहा है, किसानों को जो सरकार मुआवजा दे वो सरकार मुआवजा मिल सके। टेक्निकली जिस तरीके से किसी की भी कलम से अगर भला हो तो लगातार करना चाहिए और कोई भी त्रुटि के हिसाब से नहीं हुआ ऐसे बिल्कुल मिलेगा। आई मारो निवेदन है ना, आई मारो निवेदन। बिल्कुल इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं झाझर है। ग्राम पंचायत में कता नुकसान हो गया। कम से कम 20-35 किशोर जी सैनी थारा कहता है जानवर मेरा 3 है, 3 जानवर 3 जानवर है साहब। मतलब मान तो आने की जरूरत ही नहीं पड़े थे तो ये बिल्कुल टेंशन मतलब फ्री ये भी थारा ही है। तो यही हमारी कोशिश है और कहीं भी अगर जहां नुकसान हो रहा है वहां पशु जो अधिकारी हैं, डॉक्टर पशु चिकित्सक है, इस तरीके से मतलब मान लीजिए सामने है कि इनका नुकसान हो रहा है, चारों तरफ एक जंगली जानवर आ रहे हैं, लाड़ी है या कोई अपने पैंथर आ रहे हैं, चारों तरफ से जंगली जानवर कौन सा भाई बताओ, लोमड़ी भी आवेगी बिल्कुल लाड़ी है। जो पालतू नहीं है वो सारे जंगली जानवर, ठीक है। तो जो कुल मिलाकर आई पालतू नहीं वो सारे है जंगली डॉक्टर हैं। सुनील जी, आप यहाँ मान लो कि अब आइंदा तारीख खूब मदद करा, इनमें भी जो रियायत है वह भी करो, पहले वह भी करो। पूरी मदद की है और अब भी पूरी मदद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप गरीब आदमी है, आप टेंशन फ्री रहो। मौको देख रहा है तो ठीक है। पता मौका में ना पांच ओळमू क्यों दे रहे हो? मैं कोई ओळमो तो मैं काल ही फोन करो, अरे। बोले सरपंच साहब गाँव जगह पे बड़े वन विभाग है ना, बस मेरी बात बता दो, करवा दो, मैं मैंने समझा हुई है और कुछ नहीं है ना। नहीं तो होने बागारे भी कह रहे थे सामने उनको समझाइश राजेश जी यादव भी कह रहे खेतारी डिपार्टमेंट की बात कर दर्शाओ बड़ी चीजें है ना। चलो भाई कुल मिलाकर ये जो इनके बीच में चीजें थी क्लियर की, संबंधित डिपार्टमेंट वन विभाग हो चाहे पशुपालन विभाग हो, निदेशक साहब से भी बात की जो पूर्व थे, इस टोटल कैलकुलेट का निकाल कर अगर कहीं कलम ने और अच्छी करनी तो करागा, डॉक्टर भाई उम्मीद करा और जिसका नुकसान है उसका कुछ ना कुछ भला हो, यही मानसिकता सब रखें। धन्यवाद। बिल्कुल।